अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और ईद माशाल्लाह से आने वाली है, कुछ दिन ही रह गए हैं अब। तो मैंने सोचा कि मैं भी शॉपिंग अपनी जो है वो ख़त्म कर लूँ। कुछ चीज़ें मैंने ले ली थी और कुछ जो है वो रहती थी, तो मैंने जो है ना सारा कुछ ख़त्म कर लिया आज माशाल्लाह से। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने भी कर ली ईद की शॉपिंग या फिर अभी तक आप लोग वेट कर रहे हो कि एंड टाइम पे करोगे। मैं हमेशा जो है ना वो लास्ट में करती हूँ, रह जाती है, हमेशा रह जाती है। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ी-सी अर्ली कर ली है। अर्ली तो नहीं है ख़ैर, अभी थोड़े दिन ही रह गए हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड जो है वो इत्तेकाफ़ पे बैठ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो है वो मोटे-मोटे काम फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा जो है वो बाहर ना जाना पड़े। लेकिन फिर भी मुझे बाहर जाना ही पड़ता है। यहाँ पे कुछ वीडियोज़ जो हैं वो साथ थे, तो हमने कुछ शॉपिंग साथ में कर ली थी और कुछ जो है ना वो मैंने बाद में की है। तो ख़ैर माशाल्लाह से हस्बैंड जो है वो इत्तेकाफ़ में बैठे हैं और बच्चे जो है ना वो काफ़ी मिस करते हैं उनको। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला कबूल करे। तो अभी मैं आई हुई हूँ ब्रेडफोर्ड बाज़ार, यहाँ पे मैंने काफ़ी कपड़े देखे हैं। लेकिन असल में मेरे माइंड में ये होता है ना, मुझे एक दफ़ा जो मेरे ज़हन में जो चीज़ आ जाती है ना कि मैंने इस तरह की चीज़ लेनी है, तो फिर मैं ढूँढती रहती हूँ ना, फिर मुझे वो चीज़ मिलती ही नहीं है। और मेरे साथ हमेशा से ये होता है कि मैं कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगे ना, उस तरह की जिस तरह की मेरे माइंड में होती है ना, वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे इतने मज़े-मज़े के कपड़े पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब मुझे जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही कुछ भी। तो ख़ैर देखते हैं कि मुझे कुछ पसंद आता है या नहीं आता। तो ईद का जो है ना मज़ा पाकिस्तान में ही होता है। पाकिस्तान में जो शॉपिंग करने का मज़ा होता है और जो कपड़ों को पहनने का मज़ा होता है ना, यहाँ पे अगर आप कपड़े ले भी आते हो ना, तो ईद पे दिल नहीं करता, बस नमाज़ पढ़ने के लिए बंदा कहता है कि चलो नए कपड़े होने चाहिए। तो फिर उसके बाद बाकी जो है ना, या तो काम में दिन गुज़र जाता है या फिर सोने में दिन गुज़र जाता है। तो ख़ैर अब पहले मैं जब आई थी ना नई-नई, तो मैं बहुत कम लेती थी, मतलब मैं ऐसे ही कोई ना कोई कपड़े, क्योंकि मैं पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लेके आ गई थी, तो फिर मैं उनमें से कोई ना कोई नया जोड़ा निकाल के नमाज़ पढ़ के फिर मैं उसको वापस रख देती थी। तो ख़ैर अभी मैंने शुरू किया है, मैं शॉपिंग भी बाकायदगी से करती हूँ और जो है ना वो एक तरह से होता है ना, बच्चों अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो फिर मुझे मेरे माइंड में ये होता है कि इनको लगे कि हम लोग ये चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो उनके माइंड में ये चीज़ इतनी नहीं रहेगी कि अच्छा ये इस चीज़ के लिए तैयारी करनी होती है या ये सब। क्योंकि हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है कि ईद, पहले रमज़ान आता है ना, रमज़ान से पहले ही रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सारा जो है ना वो ग्रॉसरी की शॉपिंग और जितना भी रमज़ान में जो जो चीज़ यूज़ होती है ना, हर चीज़ की शॉपिंग करने पहले ही लग जाते हैं लोग। और फिर उसके बाद क्या होता है कि घर की सफाइयाँ होती हैं, सफाइयाँ हर एक चीज़ को साफ़ कर लिया जाता है कि भाई रमज़ान आ रहा है। तो फिर जब रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है ना, तो फिर ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, ईद की शॉपिंग होती है और ईद के लिए फिर से घर की सफाइयाँ की जाती हैं और सब कुछ। तो वो हमारे माइंड में ये है कि जब ये चीज़ आती है ना, तो पहले ही हमारे माइंड में होता है कि हमने अब ये करना है। लेकिन अब हम अगर इस चीज़ को ना करें ना सेलिब्रेट, ये शॉपिंग ना करें या फिर ये मतलब एहतमाम ना करें, तो फिर ये बच्चे जो है ना, इनके माइंड में मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ जो है वो उस तरह से रहेगा। तो ख़ैर फिर भी अल्लाह ताला इनको नेक करे, क्योंकि ये ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इस्लाम का इतना वो नहीं है। ख़ैर अपनी-अपनी घर की बात होती है, अपना-अपना एक लाइफ़स्टाइल होता है सबका। क्योंकि किसी घर में ना, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि इतने नेक घर में नमाज़ पढ़ने वाले और मतलब बहुत अच्छे माहौल में रहने वाले बच्चे भी ना जो है वो उनको मतलब इस्लाम से दूर हो जाते हैं। और कुछ जो है मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि जिनके घर का माहौल इतना नहीं होता और फिर भी वो माशाल्लाह से इतने इस्लामिक और इस तरह के होते हैं। तो ख़ैर सबके बच्चों को अल्लाह ताला नेक करे, क्योंकि जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात यही होती है। अच्छा तो ख़ैर आते हैं अब शॉपिंग पे। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, मैं इसके पास गई, मैंने इसकी प्राइस भी पूछी, इसका मुझे कलर इतना अच्छा लगा ना, मैं दूर से भागती हुई ना इसकी तरफ गई। लेकिन जब मैंने इसको करीब से देखा ना, तो इसकी कढ़ाई में कुछ मोती ऐसे यूज़ हुए हुए थे ब्लैक कलर के, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पुराने, हालाँकि पुराने नहीं थे, उनका कलर ही ऐसा था। लेकिन फिर मैंने उसको करीब से देखा ना, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना दूर से देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हालाँकि इस कलर का मेरे पास कोई ड्रेस है भी नहीं, तो मैं ये भी देखती हूँ, अपने माइंड में ये बात रखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं जब कोई भी चीज़ लेती हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचती कि अच्छा ये पहले है मेरे पास तो इस दफ़ा ना लूँ या रहने दूँ।
या कोई और कलर में ले लूँ। ये मेरे साथ हमेशा होता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये बात माइंड में रखी हुई है और ये ड्रेस मुझे इतना पसंद आया, मैंने इसकी भी प्राइस पूछी, लेने वाली थी, मैंने कहा चलो छोड़ो सब कुछ और ये मैं ले लेती हूँ। और फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि इस कलर में मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं कलर चेंज करते हैं। और जब उन्होंने मुझे बाकी कलर्स दिखाए ना, तो बाकी कलर्स में ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। सम टाइम होता है कि कलर जो है ना वो चीज़ को ना ज़्यादा अच्छा कर देता है, मुझे लगता है। क्योंकि आप बाकी कलर में मैं जो जितने भी इस डिज़ाइन में जितने कलर मैंने देखे ना, 3-4 कलर थे उनके पास। एक ब्लैक था, वाइट था और ब्लू था और दूसरा पता नहीं क्या था। लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था जितना ये अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर फिर मैंने उसको कहा कि चलो रहने दो अब। मैंने उसको अच्छा, हालाँकि ये बात बहुत मुश्किल होती है जब आप उतरवा लेते हो ना कपड़े और प्राइस भी पूछ लेते हो, अपना साइज़ भी बता देते हो, मतलब अगले बंदे को लगता है ना शॉपकीपर को कि आपने लेनी है ये चीज़। तो फिर उस बात से ना हटना बड़ा मुश्किल होता है कि आपके माइंड में फिर आ जाता है कि अच्छा ये नहीं, ये कलर का मसला है या कोई भी मसला हो जाए, बंदे को अगर वो चीज़ नहीं लेनी होती ना, तो फिर उनको ये कहना कि नहीं अब नहीं ले रही या कुछ, खुद ही बंदे को अजीब सा लगता है कि अब कैसे बोलें। तो खैर मैंने उन सिस्टर को बोला, मैंने कहा मैं आगे जाती हूँ, मैं जो जिस तरह के कपड़े मैं देखना चाह रही हूँ, मुझे अगर वो ना मिले ना तो मैं वापसी पे ये ड्रेस ले लूँगी आपसे। तो कहती है कि ठीक है आप जाएँ आगे और अगर ना मिले तो फिर आके ले जाना। तो वापसी पे तो मैं खैर गई नहीं। तो इसके अलावा मुझे एक ये भी बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा है ना, वीडियो में आपको बिल्कुल भी अच्छा शायद ना लग रहा हो, लेकिन रियल में देखने में ना इतना प्यारा ड्रेस था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा शादियों में पहनने के लिए। ख़ैर ये जो यहाँ पे हैवी ड्रेसेस हैं ना, ये सारे शादियों के, आप शादियों में पहन सकते हो और मतलब ऐसे कोई फंक्शन वगैरह पे, ये ईद पे तो पहनने वाले हैं नहीं। तो ये मुझे रेड बहुत अच्छा लगा। मैं आई इसके पास, मैंने इसकी भी प्राइस देखी, लेकिन यहाँ पे इसके टैग के ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई थी। तो फिर बाद में मैंने इसको देखा कि ये डमी पे लगे हुए थे और उन पे प्राइस लिखी हुई थी। तो ख़ैर इसका भी कलर भी बहुत प्यारा है और इसका भी काम बहुत अच्छा लग रहा है। तो ख़ैर मैं अभी देख रही हूँ कपड़े वग़ैरह, क्योंकि मैं आइडिया लेना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाएँगी ना, तो मे बी वहाँ पे हमें एक वेडिंग जो है वो अटेंड करनी पड़े, शादी। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ से कपड़े लेके जाने पड़े पाकिस्तान में शादी के लिए। लेकिन फिर मैं बाद में ये भी सोचती हूँ, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हाँ ये देखो आप, ये वाला वही ड्रेस है जो मैं देख रही थी और ये यहाँ पे डमी पे लगा हुआ और भी प्यारा लग रहा है। और ये दोनों, इन दोनों के कलर जो है ना बहुत प्यारे हैं, एक ग्रीन में है और दूसरा जो है वो रेड में। और अ, अच्छा खैर मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से ड्रेस लूँ, लेकिन फिर मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मुझे कहती हैं कि नहीं, अगर तुम यहाँ से लोगी ना तो तुम्हें अगर तुम पाकिस्तान से लोगी ना तो तुम्हें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलेंगे और यहाँ से लोगी तो तुम्हें काफ़ी महंगे मिलेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ से कपड़े मंगवाते हैं। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो शादियों वगैरह के कपड़े जो भी वो लेती हैं ना, वो पाकिस्तान से मंगवाती हैं। और ये देखो आप, मेहंदी का ड्रेस, मैंने इसकी प्राइस पूछी 350 थी आई थिंक, या 350 इसकी प्राइस थी। मेहंदी का ड्रेस है और बहुत प्यारा है। अगर मेरी शादी यहाँ पे होती ना, तो मैंने डेफ़िनेटली यही वाला ड्रेस लेना था। और हालाँकि ये भी वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रियल में जो लाइटिंग होती है ना उनकी, पता नहीं शॉप वालों की लाइटिंग ही कुछ ऐसी होती है ना कि वहाँ पे जो कपड़े होते हैं ना इतने अच्छे लग रहे होते हैं ना कि बंदा कहता है कि बस इससे प्यारी चीज़ तो कोई है ही नहीं। और वही जो आप घर लेके आते हो ना चीज़, तो घर में वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वो आपको शॉप के अंदर अच्छी लगती है। अच्छा, तो ख़ैर मैं बता रही थी कि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बोला कि हम लोग पाकिस्तान से कपड़े मँगवाते हैं, तुम यहाँ से लेके जाओगी? तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ से लेने हैं या वहाँ से लेने हैं। अब आई एम कन्फ्यूज़्ड, बट ख़ैर उसके बाद हम लोग आ गए हैं मर्दों वाली शॉप में, जो कि मुझे बोरिंग लगती काफ़ी। पहले मैं कभी ऐसी बहुत ही दिखने में अच्छी हो ना, मैं कभी ऐसी शॉप में गई ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड जो है वो अपने कपड़े खुद ही लेते हैं और इस तरह के कम ही लेते हैं। तो अब माशाल्लाह ससनार जो है वो बड़ा हो रहा है, तो मुझे उसके लिए ऐसे कुछ ना कुछ मैं लेती हूँ ताकि फिर उसको पता हो। हालांकि वो इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनता। अगर हम लोग उसको कहीं मैं उसको कहीं जुम्मे के दिन कुछ इस तरह के कपड़े पाकिस्तान से, अक्सर वो मेरी फूफो बना के भेजती हैं उसके लिए,
तो मैं अगर उसको पहनाती हूँ ना, कहीं बाहर जाना हो और मैं उसको वो कपड़े पहना दूँ ना, शलवार कमीज़, तो वो वापस आएगा ना तो सबसे पहले वो चेंज करेगा, उसके बाद नीचे आता है। तो पता नहीं उसको आदत नहीं है, तब मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इस तरह के कपड़े पहनने की जो है वो आदत हो। तो ख़ैर अभी मैं नेक्स्ट में आ गई हूँ, ये 2 दिन बाद की वीडियो है। मैं अकेली आई थी यहाँ पे, हस्बैंड जो है वो अब इत्तेकाफ़ में बैठ चुके हैं और फिर मैं बच्चों को लेके और साथ में अलीशा को भी लेके आई हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे भी इन लोगों ने कुर्ते वग़ैरह लगाए हुए हैं। ख़ैर मुझे बाकी तो बिल्कुल भी कोई अच्छा नहीं लगा, अजीब-अजीब से कलर हैं। लेकिन येलो और वाइट जो मैंने फर्स्ट में दिखाए थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने देखे तो मैंने कहा अगर मैं हसनात के लिए वहाँ से ना ले चुकी होती ना, तो फिर मैं डेफ़िनेटली येलो या फिर वाइट वाला एक ले लेती। तो ख़ैर मैंने ले लिए थे वहाँ से, तो फिर मैंने कहा छोड़ो अब रहने दो, क्योंकि उनके पास सिर्फ़ कुर्ते ही थे। तो पजामे वग़ैरह आपको फिर सेपरेट लेने और फिर नए सिरे से जो है ना वो काम शुरू हो जाता मेरा। तो ख़ैर उसके बाद फिर नाज़नीन की जो है ना शॉपिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मसला क्या होता है ना, जो कि मुझे बहुत अजीब-सी बात लगती है कि एक चीज़ ना इधर से लो, दूसरी चीज़ किसी और शॉप से जाके लो। लाइक आपको, अब हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोग वेस्टर्न यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो देसी यूज़ करते हैं। तो ख़ैर शॉप्स जो है ना वो एक-एक अलग-अलग सा शॉप से एक-एक चीज़ लेनी पड़ती है। तो ख़ैर बच्चों के यहाँ पे लड़कियों के बहुत प्यारे-प्यारे ड्रेस इनके पास आए हुए हैं और ये शायद ईद के लिए ही आए हुए हैं। वैसे तो नॉर्मली इनके पास इस तरह के कम ही ड्रेस होते हैं। होते हैं लेकिन इतने प्यारे नहीं होते। इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छे लगे इनके सारे कपड़े, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। और ये भी आप फ्रॉक देखो कितने मज़े की, और इसका कलर कितना प्यारा है। और मैं असल में इस दफ़ा मैं नाज़नीन और अरीशा के ना जो है वो सेम क्लोथ देख रही थी। तो मुझे ये था कि कलर और डिज़ाइन जो है ना वो एक हो इनका, एक सेम कपड़े हों। लेकिन मुझे मसला क्या आ जाता है कि अगर मुझे एक का जो है वो साइज़ मिलता है तो दूसरे का साइज़ नहीं मिलता, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉटन की फ़्रॉक थी और बहुत प्यारी थी डिज़ाइन इसका। तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ दोनों के लिए सेम, लेकिन फिर वही सेम प्रॉब्लम, एक का साइज़ मिलता है तो दूसरे का साइज़ नहीं मिलता। तो फिर मैंने, नाज़नीन को भी हालाँकि ये पसंद आई थी, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करवा के देखी ना तो इसकी लेंथ काफ़ी कम थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे ही फिर कुछ टाइम के बाद ये पहन नहीं सकती, तो रहने दो। तो ख़ैर फिर अब मैं आ गई हूँ घर और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि लिया मैंने क्या-क्या। मैंने आपको पहले नहीं दिखाया कि मैंने क्या-क्या लिया है। तो मैं अब आपको अपनी जो है वो शॉपिंग दिखाती हूँ। और सबसे पहले जो है ना मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ। मैं देख तो सारे स्टिच कपड़े रही थी रेडीमेड, लेकिन फिर फाइनली मुझे लेने जो है ना वो अनस्टिच लेने पड़ गए, क्योंकि मुझे जो डिज़ाइन पसंद आया, जो कलर पसंद आया ना वो ये था। और ये माशाल्लाह से इतना प्यारा ड्रेस है और लाइट सा है। मुझे इतना कोई हैवी चाहिए भी नहीं था, नॉर्मल सा ही चाहिए था। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो वैसे कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में बहुत प्यारा लग रहा है। तो ख़ैर ये हस्बैंड के हैं और हसनात के भी सेम है, इन दोनों ने सेम इकट्ठे ले लिए थे। कुर्ता है चिकन का कुर्ता, इसको चिकन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, इसका कुर्ते हैं दोनों के, और साथ में जो इस तरह की ब्लैक जो होती है ना वेस्टकोट, ये है। हसनात की हमने न्यू ली है क्योंकि इसकी जो पहले वाली थी वो अभी इसकी साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। तो हस्बैंड की जो है वो पहले से थी, तो इन्होंने कहा कि मुझे दूसरी नहीं चाहिए। और इसके अलावा जी ये है अरीशा की फ़्रॉक। इसकी फ़्रॉक भी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन सबसे ज़्यादा ना मुझे नाज़नीन के कपड़े अच्छे लगे। और ये भी काफ़ी बड़ी सी लग रही थी और मुझे लग रहा है अभी कि इसका साइज़ छोटा होना उस पे, लेकिन अब ट्राई करवाऊँगी तो पता चलेगा। ट्राई करने में बिल्कुल बराबर है, लेकिन बच्चों का ये होता है ना, छोटे बच्चों का बहुत जल्दी कपड़े जो हैं वो तंग हो जाते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं। और इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि इसके गले के ऊपर ये गोल सी लगी हुई ना, इससे इसको चुभेगी नहीं। हालाँकि इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती, तंग हो जाती है। तो ख़ैर ये है नाज़नीन की फ़्रॉक, और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ना, सारी शॉपिंग में से सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी, और ये जब उसने पहनी ना तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो ख़ैर ईद पे आपको दिखाऊँगी कि सब के कपड़े जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो नीचे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये माशाल्लाह से इसकी 5, 6, 7 तकरीबन इस तरह के ये बने हुए थे ना, और ये इतनी उभर के आ रही थी और बहुत प्यारी बनी हुई है। तो ख़ैर मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।